हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए उगाही के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग। याचिका में परमबीर ने 100 करोड़ वसूलने का टारगेट देने की बात कही। अनिल देशमुख के घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खारिज की महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग। कहा, इस्तीफे का सवाल ही नहीं। पवार ने परमबीर सिंह के दावे पर सवाल उठाए। कहा, फरवरी में अनिल देशमुख की नहीं हुई मुलाकात, फिर क्यों दे इस्तीफा। कोरोना के कारण 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे देशमुख। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम आइसोलेशन पर थे। अनिल देशमुख के 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बीजेपी के दावे पर पवार ने दिखाई नागपुर के अस्पताल की चिट्ठी। कहा, अस्पताल में भर्ती थे देशमुख। शरद पवार ने पूछा, 1 महीने तक क्यों चुप रहे परमबीर। मनसुख हिरेन मौत में एटीएस की जांच भटकाने के लिए आरोप लगाए गए। पूर्व सीएम फडणवीस ने पवार के दावे पर सवाल उठाए। 15 फरवरी को अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी किया। फडणवीस ने परमबीर और एसीपी पाटिल के बीच चैट को भी ट्वीट किया। चैट में एसीपी पाटिल कह रहे हैं, फरवरी के अंत में मुलाकात हुई। बीजेपी के आरोपों पर देशमुख की सफाई। कहा, 15 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अस्पताल के बाहर खड़े थे पत्रकार। अस्पताल के बाहर मीडिया से बात की। देशमुख ने कहा, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 27 फरवरी तक होम आइसोलेशन में था। 28 फरवरी को पहली बार घर से बाहर निकला। परमबीर सिंह ने पवार के आरोपों का ऑफ रिकॉर्ड जवाब दिया। कहा, फरवरी अंत और मार्च के शुरू में देशमुख के बंगले पर बुलाया गया था। परमबीर सिंह एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल से सच पूछने को कह रहे हैं। दोनों को क्यों देशमुख के बंगले पर बुलाया जाता था। परमबीर ने अपनी सफाई में कहा, कब बुलाया ये अहम नहीं, मंत्री ने अफसरों को क्यों बुलाया ये जरूरी। वसूली कांड पर संसद में हंगामा। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने सीधे उद्धव सरकार को लपेटा। बोली, उद्धव ठाकरे ने कराई वाजे की बहाली। नवनीत राणा ने पूछा सवाल, मुंबई से 100 करोड़ वसूल रहे हैं तो पूरे महाराष्ट्र से कितने वसूले जाएंगे। नवनीत राणा को धमकी। कहा, संसद में स्पीच के बाद शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मुझे जेल में डालने की धमकी दी। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मांगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा। उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर उठाए सवाल। मनोज कोटक ने कहा, परमबीर के आरोपों की जांच हो। लूट और उगाही के लिए हो रहा है पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने सरकार का मांगा इस्तीफा। पूछा, क्या देशमुख के किसी खुलासे से डर गई शिवसेना। क्यों कहा नहीं होगा कोई इस्तीफा। राज्यसभा में महाराष्ट्र के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों का हंगामा। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित रही। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मांगा सीएम उद्धव ठाकरे का इस्तीफा। कहा, दुनिया में कहीं नहीं देखा, पुलिस ही प्लांट करती है, कराती है बम। पूनम महाजन ने देशमुख पर खड़े किए सवाल। का एनसीपी कह रही है 100 करोड़ भी लेंगे और इस्तीफा भी नहीं देंगे। अब शिवसेना को लग रही है मिर्ची। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान 8 बीजेपी सांसदों को मौका दिए जाने पर जताई नाराजगी। काला दिवस कहा। शिवसेना ने किया अनिल देशमुख का बचाव। संजय राउत ने कहा, सरकार हर जांच के लिए तैयार, इस्तीफे की नहीं है जरूरत। संजय राउत ने कहा, ईडी या ईडी के पिताजी करे जांच। ईडी, सीबीआई या एनआईए का मुंबई में मुख्यालय बनाए सरकार। संजय राउत ने कहा, अनिल देशमुख पर लगे आरोपों में दम नहीं, लेटर बम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोप लगाकर माहौल बनाया जा रहा है। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। अघाड़ी सरकार की पार्टियों के बीच कोई मतभेद भी नहीं है। संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, केंद्र में बैठी सरकार का कोई दाव काम नहीं आएगा। मंत्री बनाना और इस्तीफा लेना मुख्यमंत्री का अधिकार। एनसीपी नेता नवाब मलिक का परमबीर सिंह पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली से लौटकर लिखा खत साजिश का आरोप लगाया। अनिल देशमुख के खिलाफ लेटर लिखने के बाद पहली बार दफ्तर पहुंचे परमबीर सिंह। पत्रकारों के सवालों पर चुप्पी साधी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिले सीपी। राज्यपाल को वसूली कांड पर पूरी जानकारी दी। बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्य सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की। परमबीर सिंह के लेटर के बाद एक्शन में सीएम उद्धव ठाकरे। कानून और न्याय विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। मीटिंग में गृह विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अब गृह विभाग के कामकाज पर भी नजर रखेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। सरकार की फजीहत से बचने के लिए फैसला। एनसीपी के कोटे में है गृह मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक परमबीर सिंह मुद्दे पर ईडी की भी नजर। खत में लिखी सभी बातों को संज्ञान लिया। अनिल देशमुख मुद्दे पर आज उद्धव ठाकरे से मिलेंगी कांग्रेस। मुलाकात का समय मांगा। सीएम ऑफिस से अभी तक नहीं मिला समय। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एचके पाटिल ने कहा, बालासाहब थोराट और अशोक चौहान सीएम से मिलेंगे। अनिल देशमुख के इस्तीफे को विकल्प बताया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पहुंचे एटीएस टीम। अब तक हुई जांच की रिपोर्ट देशमुख को सौंपी। महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे का फेसबुक पोस्ट में दावा। मनसुख हिरेन केस सुलझा लिया गया है, अपने करियर का सबसे जटिल केस बताया। मनसुख हिरेन मर्डर के एक आरोपी को सचिन वाजे के घर लेकर पहुंची एटीएस की टीम। दूसरे आरोपी को घोड़बदर इलाके में एक होटल के पास ले गई।
एटीएस आरोपी पुलिस वाले विनायक शिंदे को लेकर उसके घर पहुंचे, सबूतों की तलाश। मनसुख मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। वाजे ने मनसुख से कहा था, पुलिस के सामने बयान में मेरा नाम मत लेना। असम में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। बदरुद्दीन को गोद में बिठाते हैं राहुल गांधी। पूछा, अजमल को लेकर कैसे असम की अस्मिता की रक्षा करोगे? अमित शाह ने कहा, एक तरफ राहुल और बदरुद्दीन, अजमल की कांग्रेस, दूसरी तरफ मोदी की बीजेपी। कांग्रेस की नीति है झगड़ा कराओ, तोड़ो और राज करो। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो होगी घुसपैठ। कांग्रेस आने का मतलब अशांति आना। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। अजमल से गठबंधन पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस के दांत दिखाने की और खाने की ओर। नड्डा ने कांग्रेस पर असम की सभ्यता को चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस ने असम की सुरक्षा को कभी तरजीह नहीं दी। असम के गोलाघाट में प्रियंका गांधी की रैली। कहा, बीजेपी माफियाओं की तरह सरकार चला रही थी। प्रियंका ने भूपेंद्र हजारिका के कविता के जरिए निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने 5 साल में वादा नहीं पूरा किया। प्रियंका ने बिन नाम लिए असम बीजेपी के नेताओं पर भी निशाना साधा। धृतराष्ट्र और शकुनी से तुलना की। ममता ने बीजेपी के मुफ्त राशन के वादे पर सवाल उठाए। चुनावी रैली में झूठ बोलने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने जारी किया बंगाल में कांग्रेस का मैनिफेस्टो। चुनाव आयोग ने वोटिंग में 72 घंटे पहले बाइक रैलीज पर रोक लगाई। असामाजिक तत्वों के बाइक के जरिए वोटर्स को धमकाने के आरोप। चुनाव आयोग ने बंगाल में नगर निगम के अध्यक्ष पद पर काबिज नेताओं के कामकाज पर रोक लगाई। कामकाज के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। ममता के मंत्री फरहाद हकीम का कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। चुनाव आयोग के आदेश के बाद कुर्सी छोड़ी। शारदा पॉन्जी स्कैम में एक्शन में सीबीआई। मुंबई में सेबी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के 6 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या पर हंगामा। नेशनल हाईवे 7 को बंद कर टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी। कोची में विजयन सरकार पर निशाना साधा। कहा, युवाओं के लिए नौकरी अब सपना जैसा। राहुल गांधी ने कहा, एलडीएफ और केंद्र की बीजेपी सरकार रोजगार देने में नाकाम। दोनों सरकारों के शासनकाल में हिंसा बढ़ी। राहुल गांधी ने लोगों से किया वायदा। बोले, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो रोजगार देगी और समाज में विभाजन को रोकेगी। विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच दी रिंग कैंपेन की शुरुआत हुई। बोले, मनरेगा की एक पाई पानी बचाने के काम आए। जल शक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ी। विश्व जल दिवस पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर लगी मुहर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, एमपी के मुख्यमंत्री और यूपी के सीएम ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। पीएम ने कहा, अटल जी का सपना आज हुआ साकार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़। 4 आतंकवादी ढेर हुए। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर के। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान। शोपियां में लश्कर के 4 आतंकी ढेर। सेना का 1 जवान घायल। आतंकियों के पास से 3 पिस्टल बरामद। राष्ट्रपति कोविंद ने पत्नी के साथ पुरी में की भगवान जगन्नाथ के दर्शन। राष्ट्रपति ने श्री जगन्नाथ धाम के विकास के लिए 1 लाख का योगदान भी दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी की वजह से पारा भी लुढ़का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर जानकारी दी। डॉक्टर्स की निगरानी में खुद को किया आइसोलेट। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी। 24 घंटे में कोरोना के 46,951 नए केसेस। 212 संक्रमितों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3,34,000 तक पहुंची। एक दिन में 21,180 लोग डिस्चार्ज भी हुए। महाराष्ट्र में इस साल कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 30,535 लोग पॉजिटिव। 99 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 3,775 लोग पॉजिटिव। 10 लोगों ने जान गंवाई। 31 मार्च तक नागपुर में लगाया गया लॉकडाउन। पाबंदियों के बीच आज खुलेंगे बाजार। शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। नागपुर में 50% क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी डेरे, होटल्स और रेस्टोरेंट। होम डिलीवरी सेवा के लिए किचन रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत। नागपुर में जारी है कोरोना का किलर रफ्तार। 24 घंटे में 3,614 पॉजिटिव केसेस। 32 संक्रमितों ने दम तोड़ा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, हम जागेंगे तो कोरोना भागेगा। कल 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 823 लोग संक्रमित। 1 की मौत। दिल्ली में आज से 8 घंटे की जगह 12 घंटे लगेगी कोरोना वैक्सीन। रोजाना टीकाकरण की क्षमता 40,000 से बढ़कर होगी 1,20,000। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आज से ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण भी शुरू हुआ। अभी तक निजी अस्पतालों में सुविधा थी। मुरली मनोहर जोशी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद आईएसआईएस के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दोनों आतंकियों पर दिल्ली दंगे के 3 आरोपियों को मारने की साजिश रचने का आरोप। कोर्ट ने दोनों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आईएसआईएस के आतंकी जेल में बंद। आरोपी शाहिद को भड़काकर दंगों के दूसरे आरोपियों की हत्या के लिए उकसाने का आरोप। अयोध्या में गैर कानूनी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस की रेड में 5 लोगों की गिरफ्तारी। शराब की 11,475 बोतलें भी बरामद। चित्रकूट में जहरीली शराब से 4 की मौत के बाद कार्रवाई जारी। जिला आबकारी अधिकारी समेत 4 सस्पेंड। मंदसौर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई। मुल्तानपुरा में एक
हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। डोडा से जम्मू जा रही यात्री बस सरोरा में दुर्घटनाग्रस्त हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौना में एक के बाद एक 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। आग से दहलकर आदमपुर बाजार। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर दमन चक्र जारी। पुलिस वाले ने बाइक सवार को सरेआम गोली मारी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ का कहर। सरकार ने मुश्किल भरे सप्ताह के लिए तैयार रहने को कहा। आइसलैंड में 800 साल बाद अचानक ज्वालामुखी फटा। घाटी में लाल लावा के बहने से आसमान भी हुआ लाल। 32 किलोमीटर दूर से दिख रहा है लावा। भारत से अफगानिस्तान पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले। कल से टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पुणे में वनडे सीरीज की जंग। ओपनर शिखर धवन के फॉर्म पर भी सबकी नजर। इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन का बयान। टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल का पूरा फायदा ले इंग्लिश खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद बोली भारत की महिला टीम की कैप्टन मंधावा। आखिरी गेंद पर हार को पचा पाना मुश्किल। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के शूटर्स का जलवा। सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में भी भारत को मिला गोल्ड मेडल। दिव्यांश सिंह पवार और एलवेनल को कामयाबी मिली। मशहूर फिल्मकार सागर सरहदी का निधन हुआ। कभी कभी सिलसिला जैसी फिल्मों की कहानियां लिखी थी। वर्ल्ड सिंड्रोम डे पर सलमान खान का स्पेशल डांस। बच्चों के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने जिम में उठाया 70 किलो का वजन। खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।